द्रौपदी के इस श्राप के कारण कुत्ते करते हैं खुले में सहवास। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते अक्सर खुले में क्यों रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? क्या उसकी गलती इस सजा के लायक है? तो चलिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी जानकारी शांतिपूर्वक ग्रहण करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कई ऋषि और मुनियों ने क्रोधित होने पर श्राप दे दिया है, लेकिन ऐसे कई श्राप महाभारत के काल में दिए गए थे और आज भी उनका असर धरती पर दिखता है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने का किरदार भी बहुत रोचक रहा है। द्रौपदी को पंचाल राज्य के नाम के आधार पर पांचाली भी कहा जाता है। द्रौपदी ने स्वयंवर रचाया था और उसकी शादी पांडवों के साथ हुई। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कथा है, लेकिन शादी के बाद उनकी अनेकों शर्तों का पालन पांडवों को करना पड़ा। पूरे इतिहास में उनके जैसी स्त्री नहीं हुई है। द्रौपदी के साथ इस महाकथा में द्रौपदी के साथ जितना अन्याय हुआ है उतना किसी के साथ भी नहीं हुआ है। महाभारत में कई कथाएं प्रचलित हैं। आज उनमें से एक है कि द्रौपदी ने कुत्तों को क्यों श्राप दिया था। महाभारत काल एक ऐसी शर्मनाक घटना से चिह्नित था जिसने पूरी कुत्ते जाति का भविष्य बदलकर रख दिया था। कुत्तों को पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने श्राप दिया था। हर साल केवल एक पांडव के साथ अपना समय बिताने का फैसला करने से पहले द्रौपदी का विवाह कुंती के 5 बच्चों से हुआ था। जब द्रौपदी 5 पांडवों के साथ विवाह करके आई तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि एक समय पर केवल एक भाई ही द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा। जो भी कोई कमरे में जाएगा वो अपने जूते बाहर दरवाजे पर रख देगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर अपराधी को तुरंत 1 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। इसी कथा के आधार पर एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में था, तभी एक कुत्ता दरवाजे के बाहर से उनके जूते चुराकर ले गया। इसके बाद अनजाने में अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश कर लिया और अपने बड़े भाई को द्रौपदी के साथ देख लिया और शर्त के अनुसार अर्जुन को निर्वासित होना पड़ा। द्रौपदी को इस पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। द्रौपदी बोली, जब कमरे के बाहर की पादुकाएं संकेत करती हैं कि युधिष्ठिर अंदर है, तो क्रोधित लाल द्रौपदी ने अर्जुन से पूछा कि वह इस तरह कमरे के अंदर कैसे आ सकता है। अर्जुन के अनुसार मैं अंदर आया क्योंकि बाहर पादुकाएं नहीं हैं, इसलिए मैं द्रौपदी को शांत करने में सक्षम था। अगर मैंने पादुका देखी होती तो मेरे लिए अंदर आने का कोई मतलब नहीं होता। तब युधिष्ठिर और अर्जुन कमरे से निकले और पादुका की खोज की। पादुकाओं की खोज में भाई उसी वन में पहुंचे जहां कुत्ते पशुओं के साथ खेल रहे थे। जैसे ही युधिष्ठिर और अर्जुन वन पहुंचे, द्रौपदी भी आ गई। द्रौपदी का क्रोध इतना अधिक था कि जब उसने कुत्ते को पादुका के साथ खेलते देखा तो उसे श्राप दे दिया। द्रौपदी ने कहा कि आज मुझे अर्जुन के सामने तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारी पूरी जाति को खुलकर सहवास करने का श्राप दिया और तब से वे पीड़ित हैं। 2 कारणों से यह लोक कथा शास्त्रों में नहीं आती। पहला, इसके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है, और दूसरा, सभी जानवर खुल्लम खुल्ला रहते हैं, इसलिए श्राप केवल कुत्तों को दिया गया था। ऐसे लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, जबकि कुछ लोग हैं जो इसे इस कारण से काल्पनिक कहते हैं। हमने हमेशा अपनी पौराणिक कथाओं में कुत्तों के बारे में कहानियां सुनाई हैं और हम आपको यहां और बताएंगे। माना जाता है कि प्रकृति में कुत्तों को आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से पता होता है। इसके अतिरिक्त कुत्तों में भूतों को देखने की भी क्षमता होती है। कुत्ते का रोना शुभ माना जाता है, हालांकि कुत्तों को भैरवनाथ की सवारी माना जाता है। अगर आपके घर के सामने कुत्ता रोता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में कुछ अप्रत्याशित होने वाला है। जब कुत्ते रात में अपने आसपास किसी बुरी शक्ति को महसूस करते हैं तो वे आमतौर पर रोते हैं। ज्योतिष में कुत्ते को यम का दूत माना जाता है। कुत्ते के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह दूसरों का जीवन चुराकर अपना पेट भरता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि कुत्ता जब आपके खाने को छूता है तो वह अपवित्र हो जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो यहां तक देख रहे हो तो आप पौराणिक और इतिहास से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानने के लिए इच्छुक है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको इतिहास और पौराणिक से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।